अबे चल पैसे निकाल। जी मैम साहब। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं भैया से? यहाँ पे रेडी लगाने के, तू पैसे निकाल। भैया आप एमसीडी वालों को पैसे नहीं देते क्या? नहीं मैम साहब, पैसे तो देता हूँ लेकिन इनको भी पैसे देने पड़ते हैं। वो क्या ना कि ये पिछले 5 साल से पैसे ले रहे हैं मुझसे और इनको पैसे देता हूँ इसलिए मेरी रेडी यहाँ पे लग पाती है, नहीं तो ये लोग मेरी रेडी यहाँ से पिकवा देंगे। मैं भी एमसीडी से ही हूँ और पैसे तो उसे देने ही पड़ेंगे। अगर इसने पैसे नहीं दिए ना तो उसकी रेडी उठवा के ना भिकवा दूंगी, तब इसकी अकल आएगी। नहीं नहीं मैम साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे देता हूँ आपको। अरे भैया इनके बस की कुछ भी नहीं है, ये बस आपको डरा रहे हैं। कोई रेडी वेडी नहीं उठेगी आपकी, कोई जरूरत नहीं है इसको पैसे देने की। अबे ओ, तू क्या कहीं की प्राइम मिनिस्टर है जो फालतू बकवास की जा रही है? जब इसको पैसे देने में दिक्कत नहीं है तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? अपनी जेब से दे रही है क्या? नहीं ना, यहाँ पे चाय पीने आई है ना तो चुपचाप से बैठ के चाय पी, फालतू इंटरफेयर मत कर। और वैसे भी तू लगती क्या है इसकी जो इतना इसका सपोर्ट ले रही है? देखो मैं यहाँ पे बहुत टाइम से चाय पीने आ रही हूँ, सतीश भैया को मैं अपने भैया जैसा मानती हूँ, तो मैं उनके साथ ऐसा होता नहीं देख सकती। जाओ चुपचाप। भैया जैसा मानती है? भैया तो नहीं है ना तेरा, कोई रिश्ता तो नहीं है ना, तो आराम से बैठ, जो हो रहा है चुपचाप देख, ठीक है? फालतू ज्ञान मत दे, पैसे निकाल। दीदी आप रहने दीजिए ना, पैसे देने दीजिए, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, आप बीच में ना ही पड़िए तो आपके लिए सही रहेगा। ये लीजिए मैम साहब। तेरे से ज्यादा समझदार तो ये निकला, इसको अच्छे से बताए अगर ये मुझे पैसे नहीं देगा ना तो उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी, फिर ये तुम जैसे लोगों को चाय कहाँ से पिलाएगा। और सुन, अगली बार से जब आऊँ ना तो ऐसे लोग ना मुझे यहाँ पे बैठे नजर नहीं आने चाहिए, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया आपने इसे पैसे क्यों दे दिए? ऐसे लोग तो फिर आपको डरा डरा के पैसे लेके रहेंगे आपसे। दीदी मैं मानता हूँ कि ये गलत है लेकिन क्या करें, अब अपनी रोजी रोटी चलानी है, पेट पालना है, तो ऐसे लोगों का तो सुनना पड़ेगा। और सच में ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, एक बार ऐसे ही पैसा नहीं दिया था तो ये रेडी हटवा दिए थे, फिर पैसे देने के बाद तो ये दोबारा फिर से यहाँ लगा पा रहा हूँ, तो आप बीच में ना ही पड़िए। अरे सताक्षी, तुम आज ऑफिस में कैसे? अपने स्टाफ की सारी जरूरतें तो पूरी कर देते हो तुम, अपनी पत्नी की भी बातें सुन लो। हाँ बताओ, क्या काम है? तुम्हारे अंडर क्या चल रहा है, तुम्हारे स्टाफ क्या कर रहे हैं तुम्हारे अंडर, तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मतलब क्या कहना चाहती हो? फालतू के बॉस बने बैठे हो। मुझे उनसे कुछ बात बतानी है। वो हमारे सतीश भैया नहीं है जो हमारी सोसाइटी के बाहर चाय बनाते हैं, उनकी चाय मैं हमेशा पीती हूँ, तुम्हें पता तो है। आज भी मैं उन पर चाय पीने गई हुई थी और वहाँ पे एक एमसीडी से कोई आई लड़की और उनसे फालतू बात करने लग गई, पैसे मांगने लग गई। और जब मैंने बोला कि एमसीडी वालों को जब आप पैसे देते हो तो इनको देने की जरूरत नहीं है, तो कहते हैं नहीं, अगर हमें पैसे नहीं दिए तो ऐसे ऐसे हम उठवा देंगे ठेली, ये कर देंगे वो कर देंगे। और मुझे भी उसने खूब सुनाया। बताओ क्या चल रहा है ये तुम्हारे अंडर? अच्छा जी, मुझे तो ऐसी कोई खबर आई नहीं कहीं से भी। तुम उसको हुलिया जानती हो कि वो कैसी लगती है? हुलिया तो इतने अच्छे से याद नहीं है, शॉर्ट हेयर है उसके, लंबी सी है और ब्लैक हेयर है। मैं समझ गया, देविका होगी। वही है न्यू ज्वाइनिंग जिसके शॉर्ट हेयर है और ऐसे जैसे तुम बता रही हो। ठीक है, तो मैं उसको बुलाता हूँ, तुम ना अंदर वेट करो, ठीक है, वेटिंग एरिया में। मैं उसको बुलाता हूँ, फिर तुम्हें कॉल करूँगा। ओके। हेलो, देविका को अंदर भेजना मेरे कैबिन में। सर आपने बुलाया? तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? गरीबों का हक खा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको झूठी इन्फॉर्मेशन दी होगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही सर। अभी तुम न्यूली ज्वाइंट हुई हो और तुम्हारे ये तेवर चल रहे हैं? तुम्हें पता है तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है? सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करी, आप मेरा ट्रस्ट कीजिए, मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। पर जिसने मेरी कंप्लेंट की है ना, आप उसको बुलाओ, मैं भी तो देखूं कौन आ गया जो मेरी कंप्लेंट कर रहा है। आप सर बुलाइए। मैं आ गई तुम्हारी शिकायत करने। सर अच्छा हुआ ये खुद ही ऑफिस आ गई, मैंने इससे आपकी कंप्लेंट करने वाली थी। ये एक नंबर की झूठी मक्कार फरेबी औरत है। पर सर आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं? सर मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ और लॉयल हूँ। तो पता भी है वो कौन है? वो मेरी वाइफ है। और तुम्हें लगता है वो मेरे से झूठ बोलेगी? सच में मजाक कर रहे हैं आप? कहाँ और ये कहाँ? कुछ मजाक नहीं कर रहे, वो सच बोल रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है और मैंने तुम्हारी सारी चीजें ना अपने हस्बैंड को बता दी हैं, जो कि तुम्हारे बॉस हैं। अब तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ क्या होता है ये तो मेरे पति ही बताएंगे।
सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज सर। नहीं, माफी तो नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम गरीबों के साथ अन्याय कर रही हो। क्या इसलिए मैंने तुम्हें जॉब पे रखा है? तुम्हें इतनी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता? वो गरीब लोग पूरे दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, वो भी तुम छीनना चाहती हो उनसे? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल? अब तुम मेरी कंपनी में नहीं रह सकती, सो गेट आउट। मैम प्लीज सर को समझाइए ना, आपने कहा ना सर आपकी बात मानते हैं, आप वाइफ हो उनकी, प्लीज। मैं क्या समझाऊं, बल्कि मैंने ही बोला है उन्हें कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसा इंसान ना मेरे पति के ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं रह सकता जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज ना हो। वो चाय वाला है तो तुम उससे इस तरीके से बात करती हो, और तुम्हारे सामने तुम्हारे बॉस बैठे हैं तो देखो ना, मुझे मैम उनको सर बोल रही हो। मतलब कोई चाय बेचता है तो तुम उससे उल्टा बोलोगी, और वहां पे मैं बैठी थी तो मुझसे भी उल्टा बोल रही थी। ऐसे इंसान तो मेरे पति के ऑफिस में नहीं रह सकता। अपना रिजाइन लेटर ले जाना, निकलो। मैम प्लीज सर। निकलो। मैंने बिल्कुल सही किया ना? तुमने अच्छा किया। चलो अभी मैं चलती हूँ।